हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सोहिल वर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इस टॉपिक में सबको ऑलमोस्ट लगभग सभी बच्चों को दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक ही यही उठाए हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है, मतलब जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स का जिसमें कि हम लोग जो नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हैं, जैसे सांस लिए सांस छोड़े, ठीक है, उसमें जो नॉर्मल जो हम लोग का रेस्पिरेशन हुआ तो वो वाला जो वॉल्यूम हुआ उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका अमाउंट होता है 500 ml, ठीक है। इसका अमाउंट क्या होता है 500 ml। इसके बाद जो आता है आपका आता है IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम लोग जो भी प्रेशर, मतलब जो भी एयर जो हम लोग लेंगे वो हम लोग जो जबरदस्ती खींचे, पूरा लंबा सांस लिए, ठीक है, और जो मैक्सिमम जो एयर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है हमारा कितना 2500 से 3000 ml के बराबर, ठीक है। यानी कि 2.5 लीटर टू 3 लीटर के अप्रॉक्स हमारा ये होता है, या इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2500 ml से 3000 ml के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक आता है, मतलब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा ERV, ठीक है। अब ERV क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि जितना हम लोग, मतलब देखिए एक बात समझिएगा यहाँ पे कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ करके जितना हम लोग फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं एयर, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं उसको हम लोग कह देते हैं ERV, ठीक है। तो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम जबरदस्ती सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा ERV, ठीक है। और इसका क्वांटिटी हो जाता है हमारे पास 1000 ml से 1100 ml तक का, ठीक है। 1000 टू 1100 ml, या तो फिर यूं कह ले कि 1 लीटर टू 1.1 लीटर इसका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारे पास रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात जब वो हवा भरता है अपने लंग्स में, तो वो पहला जो होता है वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। वो आप कितना भी जबरदस्ती कर लेते हैं तो बाहर नहीं आता है, ठीक है। वो मतलब लंग्स वॉल कोलैप्स ना हो जाए उसके लिए वो जो होता है वो मतलब हम लोग को स्टोर करके रखना होता है, उसको हम लोग कर देते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं RV से, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है हमारा कितना, इसका जो हमारा कैपेसिटी होता है 1100 से 1200 ml का, ठीक है। 1100 से 1200 ml यानी 1.1 लीटर से 1.2 लीटर के बीच में होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास वो होता है FRV। अब यहां से थोड़ा सा समझने वाला होता है, ये सब तो डायरेक्ट पॉइंट है आपका कि ये सब हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। यहां से जो होता है वो टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला होता है। FRV का मतलब क्या है ना कि हम लोग देखिए, जैसे हम अभी सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये वाला जो वॉल्यूम हो गया, तो इसके बाद हमारे अंदर कुछ बचा होगा लंग्स, तो एक तो हमारे पास क्या बच सकता है, एक हमारे पास RV बचेगा क्योंकि ये तो कभी नहीं निकलता है। दूसरा दिखेगा कि हम आपको एक बताए ERV, ठीक है। जो ERV जो होता है वो क्या होता है, जब हम लोग जबरदस्ती सांस छोड़ते हैं, ठीक है, जबरदस्ती अगर हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो जो वॉल्यूम होता है वो निकलता है वो ERV। तो हम लोग अगर नॉर्मली सांस एक्सेल कर रहे हैं तो उसमें तो ERV बचा हुआ रहेगा, तो RV प्लस ERV इज इक्वल्स टू हो जाता है क्या हमारे पास FRV यानी फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम लोग IC से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर कितना, मतलब अंदर जो है इनहेल करने का क्षमता है, ठीक है, हम कितना स्टोर कर सकते हैं अंदर में। तो एक तो हम लोग टीवी जो नॉर्मली लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम ले रहे हैं, नॉर्मली हम छोड़ रहे हैं, नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मली एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा
अगर हम देखें तो हम लोग एक्स्ट्रा भी तो इतना ले पा रहे थे आईआरवी, तो इसीलिए टोटल को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आईसी, ठीक है, यानी कि आईआरवी प्लस टीवी। ये चीज समझ में आ गया कि आईआरवी कहां से आया और टीवी कहां से आया। तो ये हो गया हमारा क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही एक टॉपिक और आता है इसमें हमारा कि ईवी यानी ईसी, ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलने का क्या मतलब है कि हम लोग कितना जो होता है एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल अगर एक्सपिरेशन करते हैं तो उसके बाद हम लोग कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो ईसी का मतलब कि हम लोग कितना टोटल हवा जो है बाहर छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक तो हम लोग अगर थोड़ा सा फोर्सफुली करें तो हम लोग ईआरवी निकाल सकते हैं क्या, तो ईआरवी प्लस हो जाएगा। और अगर देखिएगा तो हम लोग नॉर्मली जो एक्सेल कर रहे हैं वो टाइडल वॉल्यूम भी होगा, तो ईआरवी प्लस टीवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और इसका अगर देखिएगा आईसी देखिएगा तो आईसी बताना इसका क्वांटिटी बहुत सिंपल है, आईआरवी प्लस टीवी, यानी कि आईआरवी हमारा कितना है 2.5 लीटर है मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज है 3 लीटर। तो इसमें बस हमको इसको ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 लीटर टू 3.5 लीटर, यानी कि 3000 ml टू 3500 ml, ठीक है। और वहीं अगर ईसी का देखिएगा तो ईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी कितना है हमारे पास 1000 ml टू 1100 ml, 1000 ml यानी कि 1 लीटर, और टीवी कितना हो गया 0.5 लीटर, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि 1.5 लीटर टू 1.6 लीटर, और अदरवाइज 1500 ml टू 1600 ml, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद जो मेन आता है वो आता है वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, जहां पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं आरवी वाला, यहीं पे आपको बताता हूं ये चीज। वाइटल कैपेसिटी होता है वो हमारे लंग का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। एक फोर्सिबल एक्सपीरेशन हम लोग किए, मान लीजिए कि हम अपना सारा जो हवा था हमारे अंदर वो जबरदस्ती हम बाहर निकाल दी, उस केस में भी आरवी नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एक वाइटल कैपेसिटी का मतलब ही यही होता है कि हमारे पास जितना हवा था फोर्सफुली एक्सपीरेशन के बाद हम निकाल दिए, उसके बाद हम कितना इनटेक कर सकते हैं, वो हो जाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो अब इसमें देखिएगा वाइटल कैपेसिटी में क्या टीवी आएगा, क्या हम लोग जनरली ले सकते हैं, टीवी को ले सकते हैं। उसके बाद आईआरवी को ले सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो हम लोग क्या है कि हम लोग नॉर्मली ले सकते हैं, मतलब जबर फोर्सफुली हम लोग ले सकते हैं, तो आईआरवी आ जाएगा, ठीक है। और ईआरवी जो है वो हम लोग फोर्सफुली बाहर निकाले तो उसको भी ले सकते हैं, तो ईआरवी भी इसमें ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाता है वाइटल कैपेसिटी हमारा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि अब इसको जो है क्वेश्चंस में जो है इसको थोड़ा सा बदल बदल के देता है वाइटल कैपेसिटी को। अब वाइटल कैपेसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आईआरवी प्लस टीवी है तो इसको हम लोग आईसी लिख सकते हैं, तो ये आईसी प्लस ईआरवी भी हो जाएगा, इज इक्वल टू वीसी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ना लेकर के आईआरवी को ना लेकर के अगर हम ईआरवी के साथ टीवी को जोड़ दें तो क्या ये ईसी हो जाएगा, ईसी प्लस आईआरवी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो आता है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कहने का मतलब कि एक फोर्सफुली एक्सपीरेशन के बाद, या कह लीजिए फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद, अगर हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर किए हैं तो उसके बाद हमारे लंग्स में जितना भी एयर रहेगा, ठीक है, वो सब इसमें काउंट होगा। तो हमारे अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर किए तो कितना एयर हमारे लंग्स में रहेगा वो देखिएगा। एक तो पहले टीबी रहेगा, इसके बाद आईआरवी भी रहेगा, ठीक है, ईआरवी रहेगा, क्या ईआरवी भी रहेगा, क्योंकि हम लोग फोर्सफुली इंस्पायर किए हैं, फोर्सफुली एक्सपायर नहीं किए हैं, तो ईआरवी भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आरवी भी रहेगा ना, क्योंकि वो भी तो हमारे लंग्स में है, तो वो भी टीएलसी में काउंट होगा, तो यहाँ पे आरवी भी हमारे पास टीएलसी में काउंट हो जाएगा। तो ये जब सबको ऐड कर देते हैं तो आ जाता है हमारे पास टीएलसी,
ठीक है। अब देखिए, अब इसको फॉर्मूला हम चेंज कर सकते हैं कैसे, IRB प्लस TB कर दिए तो वो हो गया है क्या, IC प्लस ERB प्लस RB। ठीक है, मान लीजिए हम IC को ना चेंज करके हम RB के साथ TB को अगर ऐड कर दें, सॉरी RB के साथ अगर हम ERB को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये FRC आ जाएगा क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, IC प्लस ERB प्लस RB। ठीक है, ERB प्लस RB हमारे पास क्या हो जाएगा, FRB फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, बस आपको समझने का जरूरत है। अगर आप ये तीन पार्ट समझ जाते हैं, IC, EC, ठीक है, और FRC, अगर ये तीन चीज आप समझ जाते हैं तो आपको ये चीज समझने में और बनाने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, वैसे ही आप इसका कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं कि कितना इसका क्वांटिटी होगा या कितना ml आएगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है। IC हमारे पास कितना होता है, 2.5 लीटर टू 3 लीटर होता है। ठीक है, 2.5 टू 3 लीटर होता है। वहीं हमारे पास ERB कितना होता है, ERB हमारे पास कितना होता है, ERB हमारे पास हो जाता है 1000 से 1100 ml, तो 1 लीटर मान लेते हैं इसको, 1 to 1.1 L। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 लीटर टू, जस्ट एक सेकेंड, हाँ 3.5 लीटर टू 4.1 लीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताइए, या कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ए भाई।